नमस्कार फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसे आप सबको पता है, कल इंग्लैंड और इंडिया के बीच में फास्ट टी20 मैच खेला जाएगा कोलकाता में। इंडिया और इंग्लैंड दोनों टीम रेडी है कल ईडन गार्डन में अपना पहला टी20 मैच खेलने के लिए। तो आज कल के मैच के बारे में डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ है देबाशीष, आर्य एंड प्रसन्नजीत। टीम इंडिया का क्या प्लान होगा और किस रणनीति के हिसाब से वो निकलेंगे कल। पहले आर्य आप बताइए, टीम इंडिया का कंपोजिशन क्या होगा कल के लिए। मुझे तो लग रहा है कि मतलब ओपनिंग करेंगे संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, देन फर्स्ट डाउन तिलक वर्मा, देन सूर्य कुमार यादव, देन हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह। ये तो हो गए मतलब 6 बैटर। फिर 5 बॉलर में शायद नीतीश रेड्डी को चांस दे सकते हैं। फिर सामी को तो खिलाएंगे ही, मतलब क्योंकि उसको देखना है ना कि मतलब कैसा उसका मैच फिटनेस है। अर्शदीप हो गया और 2 बॉलर में वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल के साथ साथ जाएंगे। तो नहीं, और एक बात है कि मतलब पीस तो ऐसे भी टर्निंग नहीं होगा क्योंकि सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब ऐसा तो रैंक टर्नर भी नहीं होगा और T20 भी है, तो 3 बॉलर के साथ भी जा सकते हैं। मतलब हर्षित राणा को डाल सकते हैं रिंकू सिंह की जगह। तो देबाशीष आप बताइए, इंग्लैंड का टीम कैसा है और उनका कैसा प्रिपरेशन रहेगा और वो किस तरह से इसको देख रहे हैं इस सीरीज को। मुझे लग रहा है इंग्लैंड टीम का जो प्लेयर्स रहेंगे, लाइक द प्लेइंग 11 जो रहेंगे, उसमें मोस्टली आपके जो अभी बीबीएल में जो खेल रहे हैं और आपका जो अभी साउथ अफ्रीका में जो लीग चल रहा है, उनमें जो यंग प्लेयर्स हैं मोस्टली उनको चांस दे रहे हैं। सॉल्ट तो मतलब ओपनिंग आएंगे वो। उसके सिवा कौन आएगा? विल जैक्स, वो भी ओपन कर सकते हैं। और नहीं तो वो जो सिडनी स्टार्स में अभी उनके जो ओपनिंग थे, क्या था उनका नाम, वो जो लेफ्ट हैंडर, अभी क्या था उनका नाम, अभी याद नहीं आ रहा एक्चुअली। वो भी हो सकते हैं स्क्वाड में ओपनिंग। तो वही लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन से अगर उतरेंगे तो जॉस बटलर हो वो उतरेंगे और विल जैक्स फर्स्ट डाउन। उसके बाद 4-5 में लिविंगस्टोन आ सकते हैं, आदिल रशीद भी खेल सकते हैं। तो वही हो सकता है मोस्टली उनका। सैम करन रह सकते हैं एज एन ऑलराउंडर। वही हो सकता है मे बी उनका फॉर्मेशन। और वो एक्स्ट्रा स्पिन ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं क्योंकि इंडिया में मैच हो रहा है, तो वही है। नहीं तो विल जैक्स भी बॉलिंग कर सकते हैं और लिविंगस्टोन भी बॉलिंग कर सकते हैं। तो उनके पास वो 2 स्पिन ऑप्शन है। उसके साथ अगर उतरेंगे तो आदिल रशीद के साथ भी उतर सकते हैं। तो प्रसन्नजीत आप बताएं कि इंडिया के पास अभी जैसे ऑलराउंडर्स, हमारे पास 5 ऑलराउंडर्स है, 2 स्पिनिंग ऑलराउंडर है और 2 पेस बॉल ऑलराउंडर है। तो किस तरह से ऑलराउंडर्स को इंडियन टीम अपने टीम 11 में रखेगी। जैसे आर्य ने पहले ही बताया कि मुझे लग रहा है पांड्या और नीतीश रेड्डी खेलेंगे 11 में और उनके साथ अक्षर पटेल खेलेंगे एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर। तो क्योंकि उनको वाइस कैप्टन भी बनाया गया है, तो मुझे लगता है पहले मैच तो वो खेलेंगे हेड ऑफ रवि बिश्नोई। तो हाँ, तो पांड्या और नीतीश रेड्डी तो मुझे पक्का ही लग रहा है। और अक्षर पटेल। तो ऐसे भी ये फास्ट मैच है, तो ज़्यादा मतलब कल के मैच के बाद पता चलेगा कि क्या अप्रोच होगा और किस हिसाब से दोनों टीम इसको देख रही है इस सीरीज को। तो चलिए हम कुछ ओपन डिस्कशन करते हैं कि आप सबका क्या राय है कि इस सीरीज से हमें क्या सीखना चाहिए और ये सीरीज कैसे हमें आगे जाके जो हमारा नेक्स्ट टास्क है इन चैंपियंस ट्रॉफी जो बिग इवेंट है, उसके हिसाब से कैसे हम इसको देख सकते हैं। हाँ आर्य, आप स्टार्ट कीजिए। नहीं, मतलब देखेंगे तो जो ओडीआई टीम है और जो T20 का टीम है, T20 का टीम में जो प्लेइंग 11 होगा शायद उसी से मतलब 1 या 2 प्लेयर ऐसे हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्ट हुए। तो मतलब रेलेवेंस तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि T20 में मतलब क्या रेलेवेंस होगा।
नहीं मतलब कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, मतलब हम सोच रहे कि T20 का टीम बनाना है, तो प्लान में मतलब चेंज नहीं करेंगे, वही उसी के साथ जाएंगे जो मतलब पिछला 2 सीरीज खेले थे, जो प्लेयर वही वही ही है। तो T20 का चैंपियंस ट्रॉफी के साथ कोई मतलब इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 ही प्लेयर है, एक अर्शदीप सिंह है और एक शायद अक्षर पटेल है, और तो कोई भी सिलेक्ट ही नहीं हुआ है। नहीं, हार्दिक पांड्या और एक है, हार्दिक पांड्या, सामी, हाँ हाँ, हार्दिक पांड्या और सामी, तो इतना ही है। तो इतना तो फर्क मतलब नहीं पड़ेगा बैटिंग डिपार्टमेंट में, जो मतलब है यहाँ। तो लेकिन हाँ, T20 के लिए हाँ हो सकता है, मतलब 5 मैच है, तो ये नया वाला टीम बनाना चाहते हैं, तो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में इतना मतलब फर्क नहीं डालेगा ये सीरीज। तो इस डिस्कशन को नहीं, सामी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यस, क्योंकि इसमें 5 मैच मिलेगा, फिर 3 मैच वहां भी मिलेगा। नहीं, अर्शदीप के लिए भी है, क्योंकि अगर आप इतने बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हो और वो नया भी है, तो मतलब खेलेंगे, मैच खेल के जाएंगे तो कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा, तो ये दोनों के लिए अच्छा है। नहीं तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा मुझे लगता है। देबाशिष, जस्ट कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम दैट डिस्कशन, तो सामी के इतने देर के बाद, लगभग 1.5 साल के बाद वो कमबैक कर रहे हैं, तो उनके लिए कितना बड़ा होगा वो सीरीज, थोड़ा डिटेल में आप बताइए कि वो ये तो बहुत बड़ा चुनौती होगा उनके लिए। फिटनेस के हिसाब से अगर देखा जाए, उनका जो बॉल का जो गति होगा, लाइक द पेस, वो कितने जोर से फेंक सकते हैं, और उसी के साथ वो लाइन एंड लेंथ मैच कर पा रहे हैं, तो वो सब चीजों पे तो बहुत बहुत नजर रखा जाएगा। लेकिन शामी का इम्पैक्ट तो मुझे लग रहा है इंडियन टीम में जितने भी बॉलर्स हैं, शामी का इम्पैक्ट तो सबसे ज्यादा रहता है। अगर बुमराह को हम छोड़ें तो शामी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा, और हम इतना होप कर सकते हैं कि वो जैसे डाल रहता है वैसे ही डाल सके, तो हमारे लिए चैंपियंस ट्रॉफी में एक तरफ से बुमराह और एक तरफ से शामी होंगे, तो हमारे पास मतलब बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगा फास्ट बॉलिंग का। तो वही है। लेकिन उनका अभी रिसेंट परफॉर्मेंस भी सही आया है, जो उन्होंने अभी डोमेस्टिक क्रिकेट खेला उसमें उन्होंने विकेट्स भी लिए हैं, तो हम होप कर सकते हैं कि हाँ, वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो आर्या, आप बताएं कि सामी का डेथ ओवर में डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका प्रदर्शन कैसा रहा, तो वो क्या कुछ वेरिएशन ला पा रहे थे अपने गेंदबाजी में? नहीं, विजय हजारे ट्रॉफी में जो उन्होंने मतलब पहला एक स्पेल तो सभी मैच में मतलब अच्छा ही बॉल डाला है, लेकिन बाद में थोड़ा उनका क्या हो रहा है कि पेस कम हो जा रहा है, मतलब वो जो 140 डाल रहे थे पहला स्पेल में भी, वो मतलब 1-2 गेंद ही डाल पा रहे हैं कि 140, नहीं तो मिड 135 ही जा रहा है। तो फिर वो एक कंसर्न है, और इतने मतलब देर के बाद लौट रहे हैं, बॉल तो मतलब सामी जैसा बॉलर तो कभी भी मतलब लाइन लेंथ पे डालेगा, लेकिन बॉल उसी तरह से उनके हाथ से नहीं निकल रहा है। मतलब जब वो खेल रहे थे ना वर्ल्ड कप, जो फॉर्म था ना, वो फॉर्म थोड़ा मतलब गिरा हुआ है, वो शायद इस जो सीरीज है 2 सीरीज, उसी में उसको वो लाने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन और एक बात है, T20 में आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो कि अच्छा डालेंगे, पिच फ्लैट होगा, बाउंड्री छोटी है, तो मार तो पड़ेगी। तो वो जो ओडीआई सीरीज है उसी में देख सकते हैं कि मतलब कैसे बॉलिंग कर रहे हैं। नहीं, मुझे और एक चीज तो लग रहा है कि सामी तो फास्ट चॉइस होंगे भी नहीं शायद। फास्ट चॉइस तो बुमराह और अर्शदीप के साथ जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कर रहा हूँ। ठीक है, वो चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बाद की बात है, अभी इस सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी क्विक, सामी के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। यस, सामी के लिए तो देखेंगे तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत टाइम मिलेगा, 8 मैच कम नहीं होते, 8 से धरो मतलब पकड़ो कि 6 मैच भी खेलते हैं, तो उसी में अगर अच्छा करेंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे चैंपियनशिप। तो देबाशिष, आप थोड़ा डिटेल में बताइए कि संजू सैमसन के लिए सीरीज कितना बड़ा होगा, खास करके उनका प्लेस को सीमेंट करने के लिए। हाँ, तो अगर संजू सैमसन के हिसाब से देखा जाए तो अभी वो एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, मोस्टली T20। और T20 में अगर हम ये देखें कि तो उनकी कंसिस्टेंसी जो पहले नहीं था, अभी वो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। अगर हम देखेंगे लास्ट सीरीज में, तो उनका 2 शतक आया है, फिर भी उन्होंने
3-4 जो मैचेस है वो उन्होंने रन नहीं किया, लेकिन हाँ अभी लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंट है एंड वो सेम जो कंसिस्टेंसी वो करेंगे। मुझे लग रहा है वो सेम कंसिस्टेंसी वो मेंटेन करेंगे, लेकिन वही उनको वही थोड़ा ये की जरूरत है कि उनका प्लेस है और उनको आगे भी खिलाएंगे। ये अगर उनको एक बार बोला जाए तो मे बी वो अच्छे से और प्रदर्शन कर सकें। और वो फास्ट रन बना रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उनका स्ट्राइक रेट का तो कोई भी इशू नहीं है, लेकिन इशू है उनका कंसिस्टेंसी। तो उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। वो 5 मैच में 3 मैच भी अगर 30 रन से ज्यादा करें और स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर करें तो वो बहुत बड़ी बात होगा। अगर ओपनिंग देखा जाए तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन से इंडिया उतरेगी अभिषेक के साथ, तो वही है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वो T20 में रहना चाहते हैं इंडियन टीम में। वही है। तो आर्य, अभिषेक शर्मा के बारे में आप थोड़ा बताइए। वो जैसे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते आ रहे हैं बेफिक्र होके, तो उस हिसाब से उनका स्ट्रेटेजी वही होगा या कुछ गेम प्लान में उनको चेंज लाना चाहिए? नहीं, मतलब ये वाला जो टीम मैनेजमेंट है ना, उसी का मतलब प्लेइंग स्टाइल ऐसा लग रहा है कि अटैकिंग क्रिकेट है। उसी लिए तो वो मतलब 7-8 तक मतलब बैटिंग को थोड़ा लंबा खींच रहे हैं, उसी लिए खींच रहे हैं कि मतलब उनके पास कुशन हो, कि अगर विकेट जाए तो कुशन हो। हाँ, तो वही मतलब सिंपल है कि वो आएंगे और मारने के लिए जाएंगे। और एक बात जो संजू सैमसन के लिए बोले कि उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, मुझे लगता है कि ये वाला जो टीम मैनेजमेंट है, उन्होंने मतलब संजू से बात किया होगा कि हम तुमको बैक करेंगे। नहीं, लगता है कि भी बैक कर रहे हैं। तो उसीलिए तो मतलब संजू थोड़ा क्या बोलते हैं, पहले ऐसे नहीं कि पहले खराब प्लेयर थे, लेकिन पहले थोड़ा लगता था कि मतलब पता नहीं उनको खुद की खेलेंगे नहीं खेलेंगे। लेकिन इस वाला मैनेजमेंट ने एक अच्छा काम किया कि उनको शायद मतलब कॉन्फिडेंस दिया है कि हम आपको बैक कर रहे हैं। तो वो थोड़ा मतलब जैसे कि आराम से खेलेंगे और अभिषेक शर्मा आके वही अटैक करेंगे। तो और एक बात है कि मतलब कलकत्ता में भी तो पिच थोड़ा अच्छा रहता है ना बल्लेबाजी के लिए, तो रन तो होगा और बाउंड्री भी थोड़ा छोटी है, स्क्वायर ऑफ द विकेट, तो रन तो होगा। जैसे देबाशीष, इस बात को आप थोड़ा आगे लीजिए और बताइए कि जो एवरेज स्कोर ईडन गार्डन का है अराउंड 160 के आसपास है, जो फास्ट इनिंग्स एवरेज हम देखेंगे तो टीम इंडिया अगर पहले बैटिंग करता है तो कितना स्कोर हमें पहले टारगेट करना चाहिए, और कौन से प्लेयर आप चाहेंगे कि वो कल का मैच में अच्छा प्रदर्शन करें? मुझे तो लग रहा है कि 200 से कम तो नहीं, मतलब वो सही रहेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो फिल सॉल्ट भी नाइट राइडर्स के तरफ से खेल चुके हैं केकेआर की तरफ से, और जॉस बटलर भी बहुत अच्छा रन बनाए थे केकेआर में लास्ट टाइम जब थे ईडन गार्डन केकेआर के अगेंस्ट ईडन गार्डन पे। तो मुझे लग रहा है कि 200 से कम तो अगर होगा तो वो ट्रिकी चेज हो सकता है, लेकिन 200 तो बिल्कुल बनना चाहिए। एंड अगर और कोई प्लेयर को देखा जाए तो वरुण चक्रवर्ती, उनका तो बहुत एक्सपीरियंस होगा, वो ईडन गार्डन्स में बॉल किए हैं और वो इकोनॉमी भी सही रखते हैं और विकेट्स भी लेते हैं, उनका वही है। तो वरुण चक्रवर्ती के ऊपर थोड़ा ज्यादा रहेगा। अगर इंकू सिंह खेलते हैं तो उन दोनों के ऊपर थोड़ा ज्यादा, मतलब उनको पता है वो पिच के बारे में ज्यादा, अगर बाकियों के हिसाब से देखा जाए तो वही होगा। तो 200 तो मुझे लगता है 200 के ऊपर तो बनना चाहिए। तो अरे, अगर कल इंडिया डिफेंड करता है या सॉरी चेज करता है तो कितना रन चेज करना पसंद करेगा अंडर लाइट? डिपेंड करता है कि मतलब पिच कैसा होगा, क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला था कि सीजन का स्टार्टिंग है, तो लगता नहीं कि ऐसे पूरा मतलब स्पिन ट्रैक होगा, और बैटिंग भी विकेट थोड़ा मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग है ना, तो स्पाइसी हो सकता है, मतलब 170 180 में हो सकता है का। अगर पूरा पाटा हो गया तो फिर तो 220 भी कम पड़ जाएंगे। क्या विजय हजारे का कुछ मैच हुआ था ईडन गार्डन में या नहीं हुआ था? विजय हजारे का नहीं, याद नहीं आ रहा है मेरे को। अच्छा। शायद नहीं हुआ था विजय हजारे, सारे मैच शायद इंदौर पे हो रहा था। ओके, तो नहीं हुआ था शायद। ओके। सो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो लेट्स होप कि इंडिया नहीं, देखते हैं कि मतलब पहला मैच के बाद पता चल जाएगा कि टीम मैनेजमेंट क्या सोचता है और करना क्या चाहते हैं, फिर हम बात कर सकते हैं।
Okay, so thank you Devashish, thank you Arya. So unfortunately Prasanjit has some connection issue, so we lost him. So we will look forward to discuss more in maybe tomorrow post match analysis. So thank you friends, please like, share and subscribe to your channel. So thank you all for joining.